हमारे तो जो लड़का यहाँ तो घर तो दादरी तक जावे जो जाता हूँ लड़की धोरे में को हो गई है राजी खुशी की पता पड़े कि लड़की जिंदी है एक नौजवान आदमी इतने बाप लग रहा हो। आए दिन पैसा लिया अपने पापा से पैसा लिया, कई बार इसके पापा ने पैसा भी दिए, ये भी ले गए, कभी 50,000, कभी 1 लाख, कभी 2 लाख, कभी 5 लाख भी ले गई है। हमारी लड़की उनने कभी बाहर नहीं निकलन दी, कभी बढ़िया कपड़ा नहीं पहन दिया, ऐसे उन्नो जैसी बुढ़िया उड़े ऐसे उन्नो उठावई। आप मंदिर में रह इसी में लड़की वह बाहर घर है वहाँ में लेकर ताला लगा दियो। शुरू तो ही वह टॉर्चर करते रहे, गाड़ी स्कॉर्पियो क्यों नहीं लाई, जब तेरे बाप गाड़ी देवे तो ये सियाज क्यों दी। ग्रेटर नोएडा के निक्की हत्याकांड में अब एक नया मोड़ आ गया है। अब तक जो विपिन उसके हस्बैंड हैं उन पर आरोप लगाया जा रहा था कि निक्की को दहेज के लिए जलाकर मारा गया है। दूसरी तरफ जो निक्की का परिवार है, मायका है, उसकी तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे थे कि निक्की को दहेज के लिए जलाकर मारा गया है। वहीं विपिन के जो गांव के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि निक्की ने सुसाइड की है, आत्महत्या की है। अब निक्की की जो सगी भाभी हैं उनके चाचा इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि इनका क्या पक्ष है। अच्छा, जो आपकी बेटी है उसकी शादी रूपबास हुई थी, जो लड़की निक्की अभी जली है उसकी सगी भाभी हैं ये, तो आपका क्या मामला है इस सारे उसमें? जो आपकी बेटी है क्या वो ससुराल में नहीं रहती या उससे किस तरह की मांग वहाँ पर की गई? हमारी लड़की जो है वो दहेज मांगते रहे। पहले गाड़ी थी उसको शादी में, गाड़ी के बर्जी वो पैसा मांग रहे थे। हमारे भाई ने पैसा न देकर एक लड़की गाड़ी दे रहे हैं, एक पैसा देंगे। पैसा तो बाद में आ जाता हो कन्यादान में, तड़की लड़की तो कह देंगे अपने बाप के तो लिया। तो हमने गाड़ी दी उसको, गाड़ी उसने अपने आप न तो लड़की के नाम होने दी न लड़का के नाम होने दी। भिखारी ने अपने आधार कार्ड देकर अपने नाम करवा कर 5-7-10 दिन पीछे बेच दी। कह लगा मेरे तो लड़का की चोट लग गई है, सुबह वो असैनी है, वो उसने गाड़ी बेच खाया कि हमें कोई मतलब नहीं, हमने तो दे दी, चलते रहे, वो किसी के में ले जाओ किसी के में ले आओ। उसको पीछे फिर कह लगे कि अपने बाप के तो गाड़ी ला स्कॉर्पियो। लड़की ने मारपीट करते थे जितने उन पर हो, तो सबले लड़की भी लड़के भी। और जो लड़की हमने फ़ोन भी दे रही में कोई बात हो तो फ़ोन वो तोड़ कर सिम निकाल के फेंक देवे। फिर हमने कही सुनी कह लगे हमारे फ़ोन का कोई वो नहीं है आज का, तो लड़की के फ़ोन वोन सब ले लिया। हमारे तो जो लड़का यहाँ तो घर तो दादरी तक जावे जो जाता हूँ लड़की धोरे में को हो गई है राजी खुशी की पता पड़े कि लड़की जिंदी है एक नौजवान आदमी इतने बाप लग रहा हो। और जब वो हमारी बात करवावे लड़की तो जब हमारी शांति हो 2 दिन पीछे फिर कोई लड़का जा रहा हूँ बताना लोइंटे धो रही है। तो मारपीट भी की जाती थी? हाँ, मारपीट हुई है कई बार, गाँव में भग गई लड़की। मालिक न आवे, आप मंदिर में रहे इसी में, लड़की वह बाहर घर है वहाँ में लेकर ताला लगा दियो। 2 भैंस रहे, लड़की गोबर गिरती रहे और बाकी यही में रहे, न साग न सब्जी कुछ नहीं, बालक देखा हुआ सब खर्चा। तो अब जो निक्की के मामले में कहा जा रहा है कि दहेज मांगा जा रहा था, अब जो आपसे दहेज मांग रहे थे अब वो अपनी बेटी के ससुराल वालों पर आरोप लगा रहे हैं कि वो दहेज मांग रहे थे और दहेज के लिए ही उसकी हत्या कर दी गई है। इस सारे मामले में आपको क्या लगता है, क्योंकि आपके भी पारिवारिक रिलेशन हैं दोनों तरफ, जब आपकी बेटी उस घर में है? नहीं, वो देखो जो वो दहेज का केस वो दहेज मांगते तो वो लड़की ने मारपीट करते। अब तो पहले इतने दिन बच्चा हो लिया, पढ़ा रहे हैं, बढ़िया स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वो क्या ऐसा करते? जो वो वीडियो बना रही है वो कहीं नहीं रोकते, गाड़ी में जा रही है जब नहीं रोकते, लत्ता कर रही है जब नहीं रोकते, करा था हाँ लड़की। तो वो काय करन दे रहा, वो तो सबले घर के एक होएगा। जब वो दहेज को मांगते उन्हें कुछ खाने को नहीं देते, कहीं राट बीट करते, पीटते। तो जिसकी लड़की पिटेगी क्या वो कोर्ट कचहरी नहीं करेगा? कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा कि उनने रिपोर्ट हो तो बताओ। हमारी कई रिपोर्ट हुई हो, हमारे तो वो भी होली जब 7 साल को केस गिरो, वो भी जब लड़की ले गो पंचायत करके अगर हम अपने ठीक रखेंगे, हमने सोची चलो घर बस तो बढ़िया। जब लड़की चली गई बाज के, जब उनको इतने वो केस कटवाए इतने तो ठीक रह गई, बाकी फिर भी मारपीट करने लगे लो इंडिया गेल में। अच्छा, अब तलाक हुआ है या ऐसे ही है? न्यू की नहीं है, तलाक पलाक कुछ नहीं, जब हिसाब ही नहीं दिया उतने हिसाब 35 लाख में थे हुए। अच्छा, पंचायत में क्या फैसला हुआ? मैं 35 लाख हो गया, उन्होंने कह दी ना 3 दिनों के मैं दे देंगे हम, सतवीर के अल्लाह को मैं दे दूंगा। 3 दिन पीछे उन्होंने कह दी भैया वो तो नोट को, हमने की तो तू अब रहने दे, जैसे होगी होने तक, कोई केस चल रहा हो जैसे सही वैसे। अच्छा, मीनाक्षी जो निक्की की भाभी हैं उनकी चाची भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा, क्या किस तरह से परेशान रखते थे मीनाक्षी को ससुराल वाले और क्या आरोप आपके हैं?
वो ये दहेज के लिए ही टॉर्चर करते थे। आए दिन पैसा लिया, अपने पापा से पैसा लिया, कई बार इसके पापा ने पैसा भी दिए, ये भी ले गए, कभी 50,000, कभी 1 लाख, कभी 2 लाख, कभी 5 लाख भी ले गई है। बार बार पैसा दिए हैं, बार बार पंचायत भी गई हैं, हर बार पीटी है, गांव में भी डोली, हर गांव के आदमी ने पता हो पीटी है, और उनकी लड़की इनकी सिरसा के न पता होगी पीटी है न पीटी है। हमारा तो कोई संपर्क नहीं है, हम तो वीडियो ही देख के कह सकती हूँ, अपने मौज की ही, अपनी मौज की ज़िंदगी जी रही है। हमारी लड़की उनने कभी बाहर नहीं निकलन दी, कभी बढ़िया कपड़ा नहीं पहन दिया, ऐसा उन्नो जैसी बुढ़िया उड़े ऐसा उन्नो उठावई, सलवार पहरावई, पैंट प्लाजो कोई नहीं, उसकी लड़की जीन्स टॉप पहन रही है, उनको ऐसा व्यवहार है। हमारी तो लड़की टॉर्चर ही करती रही, वो एक दिन भी होंसुक को नहीं काटा उसने। अच्छा, टॉर्चर कौन करता था मीनाक्षी को ससुराल में? निक्की और कंचन दोनों बहन या सास ससुर? विवाद होता था, मारते पीट करते थे, सारा परिवार कराया। जब मार पीट हो गई सब बड़े परिवार ने मिलकर करी। तो वो शादी नहीं हुई थी जब तक कंचन और निक्की की? 8 महीने बाद ही होगी। कंचन हर जाती रह वही, अपने गाड़ी चलानी आ वही, उन पर अपने आप कभी भी चली जा वही, हर पल डेली भी आना जाना है उनको। आपकी बेटी को किस तरह से वो परेशान रखते थे? मारपीट का आप बता रहे हैं, और दहेज के लिए क्या क्या मांग करते थे, किस तरह से टॉर्चर करते थे? वो टॉर्चर शुरू का ही ये वो है, वो कह रहे हैं हमें कैश दे दो, उनको ये कहना। समाज के तौर पे हमने बड़ी लड़की की शादी करी, उसे सियाद दी, तो इसे भी गाड़ी दी समाज के उससे, अब जब बड़ी को दे रहे हैं तो इसको भी हम गाड़ी देंगे। तो वह गाड़ी पे ही उनने शुरू से ही बात बिगड़ गई, शुरू से ही वह टॉर्चर करते रहे। गाड़ी स्कॉर्पियो क्यों नहीं लाई, जब तेरे बाप गाड़ी देवे तो ये सियाज क्यों दी? सियाज उन्होंने 10 दिन पीछे ही बेच दी, कह दी कि वह सुबह मेरे लड़का का एक्सीडेंट होगा, ऐसी बात। उसके बाद क्या डिमांड करते थे? उसके बाद ये कभी कितने लिया और कभी कितने लिया, इसके पापा इतने देवे, 4 साल 5 साल इसके पापा भी एक्सपायर हुए हो गए, कोरोना में उसकी डेथ होगी। अच्छा, अब जब निक्की नहीं है, चाहे उसने सुसाइड की, चाहे उसे दहेज के लिए जलाया, लेकिन आज समाज में उसके लिए आवाज़ उठाई जा रही है। अब क्योंकि आपकी बेटी का भी मामला वहाँ से बिगड़ा हुआ है, तो आप अब समाज से अपनी बेटी के लिए क्या न्याय, क्या अधिकार चाहती हैं? हम यही चाहते हैं, हमारी बेटी अभी न्याय मिलना चाहिए। हमारी बेटी तो हमारे साथ पे, वो तो मर गई, वाकई तो जिंदगी छुट गई, वो तो गई दुनिया से। और इन्होंने रूपबाज के नवा मासूम के ऊपर ते भी अनौथ बना दिया, बाप जेल में गिरवा दिया, माँ जड़ के मर गई, वो बालक अनौथ होगा। और हमारी बेटी हमारे घर बैठी है, हमें बूझ के देखो हमें कितना दुख है। हम 9 साल तक भुगतते आ रहे हैं, उन्हें तो आज अब 4 दिन तक दुख हुई हो, अब उनकी बेटी जड़ गई। हमारे जी की पूछो हम कितने दिन तक दुखी हैं, हम जा दिन तक शादी करी है उसी दिन तक दुखी हैं, पर हम पे कुछ हो न रहे। जो हमने करी समाज के तौर पर, पंचायत खूब कितनी बार पंचायत गई है। नहीं, आज जैसे उनके लिए भी समाज एकजुट हो रहा है कि भाई जेल की डिमांड की गई पहले कि पूरे परिवार को जेल भेजा जाए, अब वो कह रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन होना चाहिए घर पे, जो निक्की के परिवार वाले हैं। पहले भिखारी का घर पे बुलडोजर चले ना, पहले उसने बहू छोड़ रखी है अपनी, भिखारी सिंह ने अपनी बहू छोड़ रखी है, 14 महीने से पल्ला में हमारे घर बैठी है और कुछ दिया नहीं है। बुलडोजर चले तो भिखारी के घर पे चले, उसके पे क्यों चले? और निर्दोष है, सतवीर निर्दोष, दया निर्दोष लड़का न, चलो मारपीट घर में होती है, सबके में होती है, थोड़ी घनी सबके में होती है, ऐसा अत्याचार नहीं होता जैसा हमारी बेटी की गैल करे उन्होंने। हाँ तो सिरसा के बता देंगे और रूपबास के भी बता देंगे, वाह वीर बनी इतनी कुजात है कि वहाँ के आगे कोई बोल तो ही न हो, सबके बाल का नकोस है। अच्छा, क्योंकि आप ने भी अब भी कोस रही हो, हमारे बाल करना, मैंने वीडियो पे आई देखी हूँ, वीडियो में आ रही हो हमें गाड़ी देती हुई, ऐसी वीर बनी है उतार। अच्छा, जो निक्की का परिवार है वहाँ आपकी बेटी की शादी हुई, तो उस हिसाब से जहाँ निक्की का ससुराल हुआ है वो भी आपस में रिश्तेदारी आपकी समझिए, और वैसे भी आसपास का ही मामला है, तो उनको कभी आपको लगा हो कि जब पंचायत हुई है तो आपको भी बुलाया गया, या जो वे आरोप लगा रहे हैं कि उनकी बेटी के साथ मारपीट होती थी, कई बार उन्होंने वो भी पंचायत की बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसी कोई पंचायत हुई है सिरसा में या फिर रूपबास में? नहीं, हमारी नज़र में नहीं, और सिरसा के बताएंगे, देखो हमारा कोई संपर्क नहीं है उनसे, हम तो वीडियो के तौर पे ही कहेंगे उसकी बेटी बिल्कुल खुशी। हमारी लड़की की कोई वीडियो बता दो आज तक, हमारी लड़की पे फ़ोन नहीं रहने दिया उनने रूपबास में, बिल्कुल ऐसे बंदी बना के रखे है। पर हम तो फिर भी यही समाज के तौर पर न्यूज सोचे कि आज भी कल भी लड़की को घर बस जाए।
अच्छा, आप कह रही हैं कि दोनों बहनों को वहाँ सिरसा में अपने ससुराल में आज़ादी थी, वीडियो बनाती थी, वो सब उसमें दिख भी रहा है। हाँ, तो फिर ऐसी परिस्थिति क्या बनी कि उसको मारा गया या खुद उसने सुसाइड किया, जो भी है? अब वो लड़की तो मर गई, अब या तो वो जाने या भगवान जाने। देखो, देखते हुए मेरे वीडियो के आधार पे प्रशासन भी देखे और आप लोग भी देखो, वो ऐसा नहीं लग रहा कि जो उसे मारा है। अब आगे भगवान बताओ या वो बच्ची है बताओ। अच्छा, आज निक्की जो है वो नहीं है हमारे बीच में, उसके बाद माहौल ऐसा बना कि पुलिस को भी एनकाउंटर करना पड़ा। तो आप अपनी बेटी के लिए समाज से किस तरह का दबाव चाहती हैं, प्रशासन पर, सरकार पर, ऐसा हो कि आपकी बेटी को भी न्याय मिले? हम यही चाहते हैं हमारी बेटी को भी न्याय मिले, न्याय मिले। सिरसा में बिल्डोजर न चल के भिखारी के घर पे बिल्डोजर चला, हमारी बेटियाँ न्याय दिलाएं। उसके तो बच्चा है, उसका नाम है। हमारी लड़की एक दिन समान बर्तन दिया नहीं, वहाँ से ढंग से रहने दिया नहीं, कोई सुख की हुई नहीं देखी। एक दिन भी एक जैसे बहू रह रहे, हमारे भी बहू हैं, आपके भी घर में होंगी, और गाँव बस्ती में भी बहू बेटी हैं। ये थोड़ी यार देखो, थोड़ी बहुत तो सबका हो जा, ऐसे हम पागल नहीं, हमारे भी होती होगी, आपके भी हो। यही कहना चाहूँगी बस, और ज़्यादा नहीं। जी बिल्कुल। तो जो निक्की है वो आज हमारे बीच में नहीं है। जिस भी स्थिति परिस्थिति में उसने खुद कदम ये उठाया या फिर उसको दहेज के लिए जलाया गया, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, सच्चाई ये है कि उसकी दर्दनाक मौत हुई है। उसके लिए न्याय की मांग की जा रही है और न्याय मिलना चाहिए, इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन इस सब के बीच एक परिवार और है जो न्याय की आस में बैठा हुआ है और लगातार वो समाज से सवाल कर रहा है कि क्या बेटी को न्याय उसके मरने के बाद ही मिलेगा? क्या जो बेटी जिंदा है और जिनके साथ ससुराल में पीड़ित उन्हें किया जा रहा है, उन्हें तमाम तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, क्या उन्हें न्याय नहीं मिलेगा? और जो निक्की की सगी भाभी है, उसके परिवार से हमने अभी बात की है, वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह के आरोप आज निक्की का परिवार उसके ससुराल पर लगा रहा है, उसी तरह के जो यातनाएं हैं वो हमारी बेटी को भी दिया गया है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि निक्की आज दुनिया में नहीं है, जबकि इनकी बेटी इनके साथ है। और बेटी को घर में देखकर जो दुख दर्द इन्हें महसूस होता है वो सिर्फ यही जान सकते हैं। लेकिन अब प्रशासन से, सरकार से और समाज से भी, क्योंकि समाज की अहम भूमिका है, जब भी पंच फैसले हुए हैं उसी के आधार पर इन्होंने भी अपनी बेटी को ससुराल में इस आस के साथ भेजा था कि उसे वहाँ सही से रखा जाएगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो आज ये परिवार भी समाज से, प्रशासन से, सरकार से न्याय चाहता है कि इनकी बेटी के साथ भी न्याय हो, उसे भी खुशहाल जिंदगी जीने का अधिकार है। कैमरामैन आकाश के साथ नगेंद्र भाटी, न्यूज़ वॉच इंडिया, ग्रेटर नोएडा।